बिहार न्यूज में आपको स्वागत है। आप देख रहे हैं डीवी समाचार। आज तारीख हो चुका है 25 दिसंबर, दिन है गुरुवार। तो आइए जानते हैं बिहार की 25 टॉप न्यूज। नीतीश कुमार के नज़रिए पर नज़र डालने वाले जरा खुद भी तो आईना देख ले। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक महिला डॉक्टर के बीच हुआ हिजाब से जुड़ा यह विवाद अब सिर्फ शिष्टाचार या मर्यादा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह बड़ा सवाल, मापदंड और अलग अलग नज़रिया का बन गया है। लेकिन इसी कड़ी में जब जमीयत उलेमा ए नीतीश कुमार से बिना शर्त माफ़ी की मांग, विपक्ष का हमला और पुरानी घटनाओं को यादों से मिलाकर सवाल खड़ा कर दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार से जुड़े बुजुर्ग विवाद 15 दिसंबर 2025 का है। तब पटना में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम से शुरू हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में 9 नियुक्त आयुषी डॉक्टर को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। इसी दौरान मुस्लिम महिला डॉक्टर का अनुसारत परिवार को हिजाब खींच दिए। लेकिन ये मामला बहुत तेज़ी से फैल रही है और बहुत तेज़ी से नीतीश कुमार पर एफआईआर करने की भी सहमति आ गई है। ठंडे की चलते 8वीं तक की स्कूल बंद हो गई। लेकिन आप लोग को बता दें कि कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर अब स्कूलों पर साफ दिखने लगा है। लेकिन बच्चों को सेहत और सुरक्षा को देखते हुए गोड्डा, बलरामपुर और जौनपुर जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल में अवकाश घोषित कर दिए हैं। लेकिन यूपी में लगातार बढ़ रही ठंड, घने कोहरे और गलन के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लेकिन इसी बीच ध्यान में रखते हुए गोंडा जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के सहमत परिस्थितीय सहायता प्राप्त मान्यता सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयों में विशेष व्यवस्था की गई और स्कूल बंद कर दी गई। एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, लेकिन 25,000 जीडी कांस्टेबल की भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि भी अब खत्म होने वाली है। लेकिन एसएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीएसीएफ, एसएसबी कमांडो और कांस्टेबल जीडी असम राइफल्स जीडी परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर समय अपने गवाह अपना फॉर्म को फिल कर लें। लेकिन आप लोग के बता दें कि असम राइफल में राइफल जीडी परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने के अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है। लेकिन यह सलाह 31 दिसंबर तक है, जिसे किसी भी परिस्थिति में विस्तृत नहीं किया जाएगा कि अंतिम तिथि में क्या क्या। और वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण लॉगिन में समस्या आ सकती है। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाता है तो बोलते हैं कि घर की लक्ष्मी आ गई। लेकिन प्रेग्नेंट बेटी को लोहे की रड से पीट पीट कर ले ली गई जान। लेकिन इंटर कास्ट लव मैरिज के गुस्से में हेवन बना पिता। लेकिन हुबली के इनाम वीरापुर गांव में गर्भवती महिला को उसकी पिता ने पीट पीट कर उस महिला की जान ले ली। लेकिन इंटरकास्ट लव मैरिज को परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। हमले में उसके ससुराल वाले भी घायल हुए। लेकिन पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की गहन जांच शुरू की जा रही है। लेकिन कर्नाटक के हुबली के इनाम वीरापुर गांव में एक गर्भवती महिला के कथित ऑन किंगिल ने पूरे इलाके को झंझोर दिया है। लेकिन महिला मान पार्टिकल को उसके पिता द्वारा लोहे की रड से बुरी तरह से पीट कर वो महिला की जान ले ली गई। बिहार में 9,000 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, लेकिन 38 जिलों में 900 कंपनियों के लिए बिछेगा रेड कार्पेट। लेकिन बिहार में उद्योग को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार अब बड़े स्तर पर जमीन अधिग्रहण की तैयारी में है। लेकिन उद्योग विभाग ने सभी 38 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई है, जिसके तहत करीब 9,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसका सीधा फायदा उन सैकड़ों कंपनियों को मिलेगा जो बिहार में निवेश के लिए लंबे समय से जमीन का इंतजार कर रही थी। लेकिन बिहार अब केवल खेती किसानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य को उद्योग का हब बनाने के लिए एक बड़ा लैंड बैंक गेम प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन बिहार उद्योग विभाग राज्य के सभी 38 जिलों में लगभग 9,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। लेकिन यह महायोजना का उद्देश्य उन सैकड़ों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराना होगा।
एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिसंबर की आधी रात के बाद यानी 31 दिसंबर के बाद आपका आधार के नियम होगा बड़ा बदलाव। लेकिन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूएसआईडी 31 दिसंबर 2025 की आधी रात के बाद से आधार कार्ड से जुड़े कई बड़े नियमों का बदलाव करने जा रहा है। लेकिन उसमें 1 दिसंबर 2025 से नया आधार कार्ड के डिजाइन के लागू किया कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होगा। लेकिन फिजिकल फोटो कापी की जगह डिजिटल वेरिफिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन के कानूनी मान्यता और आधार पेन लिंक की अंतिम डेडलाइन तय कर दी जाएगी। लेकिन नया साल 2026 से ठीक पहले आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। लेकिन दिसंबर 2025 में यूआईडी का फोकस डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने और आधार डेटा दुरुपयोग को रोकने पर दबाव बनाई जा रही है। टी20 कप टीम में आते ही चमके रिंकू सिंह। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज भी विजय हजारों में मचाई तबाही। लेकिन आप लोग के बता दें कि विजय हजारे ट्रैफिक 2025-26 आज यानी जो कि 24 दिसंबर से शुरू किए थे, इसी एक दिवसीय टूर्नामेंट में रिंकू सिंह और मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज नमन धीरे से पहले ही मैच में शानदार बल्लेबाज किए थे। लेकिन विजय हजारे ट्रैफिक का नया सीजन शुरू हो गया है। लेकिन टूर्नामेंट के पहले दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा की सुर्खियों बटोरी जा रही है। लेकिन दोनों ही दिग्गज और शतक लगाया है, जहां कि रोहित 155 रन बनाकर आउट हुए। वहीं विराट कोहली ने 131 रन की पारी खेली। दोनों दिग्गज ने एक बार फिर से बता दिए कि उसमें कितना क्रिकेट बाकी है, जहां रोहित और विराट सुर्खियों में बटोर रहे थे। यूपी में मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में 2158 पद पर निकाली बम्पर भर्ती। लेकिन 19 जनवरी के पहले करे अप्लाई। लेकिन यूपी पीएससी ने मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में 2158 पद पर भर्ती निकाली है। लेकिन आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया है और आखिर तिथि 29 जनवरी 2026 तक है। लेकिन मेडिकल ऑफिस, वेटनरी ऑफिस सहित कई पद पर चयन, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी जारी किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल और हेल्थ सेक्टर से जुड़े युवाओं के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने स्वास्थ्य, आयुष, पशुपालन, परिवार और कल्याण सहित कई विभागों में बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2158 पद पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की लास्ट डेट 29 जनवरी 2026 तक तय कर दी जाएगी। सरकार जारी करेगी 22वीं किस्त। किसान जाने आपका बैंक खाते में आएंगे 2000 रुपया या नहीं। लेकिन आप लोग के बता दें कि पीएम किसान निधि 22वीं किस्त कब आएगी। जो भी किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हैं उनको साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते थे और इस बार योजना का 22वीं किस्त जारी होने जाने वाली है। लेकिन हमारे देश में कई ऐसा किसान हैं जो छोटे किसान और वे आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं। लेकिन उत्तम क्वालिटी के बीज लेने से लेकर खेती के ज़रूरी सामानों को लेने में इन किसानों को कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर तेज बारिश, ओलावृष्टि या सूखे के कारण किसान की फसल बर्बाद हो जाती हो तो उसकी दिक्कत दोगुनी हो जाती है। लेकिन ऐसे ही किसान के लिए सरकार कई तरह के लाभकारी और कल्याणकारी योजना चलाती है, जैसे प्रधान नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना भी चलाए हैं। लेकिन इस योजना के केंद्र सरकार पात्र किसान के लिए चलती है। अगर आपके इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इस योजना के जुड़ सकती हैं। लेकिन इस बार इस योजना का 22वीं किस्त जारी होना है। लेकिन क्या आपको यह लाभ मिल पा रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। एक खबर निकल कर आ रही है कि कांस्टेबल ने चिलम से भरा दम और कस लेते हुए धुआं उड़ाया। लेकिन वीडियो वायरल होते ही जांच शुरू होने लगी। लेकिन यूपी में सीतापुर के सरन इलाके में एक पुलिसकर्मी ने चिलम पीते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में इनको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिरी वीडियो में दिखाने वाले पुलिसकर्मी हैं कौन। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस महकमे की छवि को प्रभावित करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी ने खुलेआम गांजा पीते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन आप लोग के बता दें कि यह वीडियो सकरन थाना इलाके का है। लेकिन वीडियो के वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।
एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, लेकिन रेलवे में 22,000 ग्रुप डी की भर्ती के बाद एक और खुशखबरी है। 5,058 पदों पर निकलेगी वैकेंसी, सिर्फ इन्हें मिलेगा ग्रुप डी का नौकरी। लेकिन रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पदों पर नई भर्ती के साथ एक और भर्ती का खबर सामने आ गई है। लेकिन रेलवे बोर्ड पहली बार रेल संरक्षण श्रेणी में आने वाले अपॉइंटमेंट के पद पर सीधी भर्ती करने जा रहा है। यह भर्ती पूर्व सैनिक के लिए होगी। लेकिन रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पद पर भर्ती के साथ एक और भर्ती की खबर सामने आई है। लेकिन रेलवे बोर्ड पहली बार रेल संरक्षण श्रेणी में आने वाले अपॉइंटमेंट के पद पर पूर्व सैनिक की सीधी भर्ती करने जा रही है। लेकिन रेलवे 5,000 से अधिक अपॉइंटमेंट की भर्ती करेगा। इसके लिए पॉइंट लिखित परीक्षा नहीं होगी। लेकिन रिटायर्ड हो चुके सैनिक के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार पूरे देश में 5,058 अपॉइंटमेंट के पद पर पूर्व सैनिक को कंट्रेक्चुअल के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ मेयर चुनाव से पहले एएपी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन दो प्रदर्शनों ने थमा बीजेपी का दमन। लेकिन बड़े खेल की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पूनम देवी और सुमन शर्मा ने भाजपा ज्वाइन की, जिससे बीजेपी के प्रदर्शन 18 हो गए हैं। लेकिन बहुमत से सिर्फ एक वोट दूर है। लेकिन नए साल के पहले ही महीने यानी जनवरी में होने वाले छत्तीसगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन पार्टी की दो महिला परिषदों ने भाजपा का दमन थम लिया है। लेकिन वार्ड नंबर 16 से पूनम देवी और वार्ड नंबर 4 से सुमन शर्मा ने प्रधान नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी का दमन थमने की बात कही है। लेकिन दोनों परिषदों की छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष जितेंद्र माल्य मल्होत्रा ने सदस्यता दिलाई है।